हेलो एवरीवन, ईएमआरएस टीयर 2 का जो एग्ज़ाम करवाया गया था 22 से 25 मार्च 2026 के बीच, इस एग्ज़ाम की आंसर की रिलीज़ हो चुकी है। प्रोविजनल आंसर की है आपकी, टीयर 2 का एग्ज़ाम था। एंड अब आप इस वेबसाइट पे जाके, ये जो वेबसाइट मेंशन करी गई है, इस वेबसाइट पे जाके आप अपने ओएमआर की स्कैन्ड कॉपी को डाउनलोड कर सकते हैं एंड साथ ही आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से जाके फटाफट से आंसर की डाउनलोड कीजिए एंड अपनी स्कैन्ड कॉपी को डाउनलोड कीजिए एंड अपने आंसर्स को क्रॉस चेक कीजिए। ठीक है, उसके बाद ये जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर लिखी गई है कि भाई द कैंडिडेट्स में डाउनलोड द स्कैन्ड इमेज ऑफ अटेम्प्टेड ओएमआर आंसर। आपने जो भी आंसर्स अटेम्प्ट किए हैं ओएमआर में, उसकी स्कैन्ड कॉपी आपको अवेलेबल करवाई गई है एंड आंसर की, प्रोविजनल आंसर की प्रोवाइड करवाई गई है। ठीक है, एंड जिन भी क्वेश्चंस को लेके आपको लगता है कि डाउट है आपको कि ये क्वेश्चन जो आपने मार्क किया है वो करेक्ट है उसका आंसर, एंड जो आंसर की में दिया हुआ है दैट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, अगर सॉलिड प्रूफ के साथ आपको लगता है कि आप 100% श्योर है ये आंसर प्रोविजनल आंसर की में गलत दिया हुआ है, तो आप उन क्वेश्चंस को चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो लेटेस्ट बाय 11:59 PM ऑफ 17th May इज द लास्ट डेट। 17 मई तक आप इसको चैलेंज कर सकते हैं एंड इसकी जो फीस लगेगी दैट इज ₹1000 पर क्वेश्चन। राइट, सो जल्दी से जाके अपने आंसर्स को चेक कीजिए एंड प्रोविजनल आंसर्स डाउनलोड कीजिए एंड अपने आंसर्स को चेक कीजिए एंड इफ यू थिंक द क्वेश्चंस आर चैलेंजेबल तो जल्दी से जाके उन क्वेश्चंस को टाइमली चैलेंज कर दीजिए। राइट, चलिए अब मैं अगर पीजीटी इकोनॉमिक्स के एग्जाम की बात करूं तो लर्नर्स की क्वेरी आ रही थी, मैम एक बार आप बता दीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको चैलेंज करा जाना चाहिए। सो हेयर आई एम विद दैट। ठीक है, पीजीटी इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं तो मुझे 3 क्वेश्चंस डाउटफुल लगे हैं। डाउटफुल में से भी एक ये क्वेश्चन है जो 100% स्टूडेंट्स को चैलेंज करना ही चाहिए। ठीक है, ये सेट B9 का क्वेश्चन नंबर 34 है। बाकी जो भी आपके सेट्स है B6, B7, B8, बाकी में आप चेक कर लेना कि ये क्वेश्चन कौन से नंबर पर दिया गया है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है ये हम देख लेते हैं एक बार। फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू, फिस्कल डेफिसिट की यहाँ बात करी गई है, तो हम जब फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं वी राइट इट फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल। ठीक है, कैपिटल नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ये सेकंड आपका करेक्ट होना चाहिए था, लेकिन आंसर की में आपका जो आंसर दिया हुआ है दैट इज थर्ड, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स। तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स और फिर इसमें भी प्लस कर दिया नॉन डेट, तो टोटल रिसीट्स में तो ऑलरेडी आपकी नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स आ ही गई, डेट क्रिएटिंग भी आ गई और नॉन डेट क्रिएटिंग भी आ गई, है ना। तो फिर ये टोटल रिसीट्स में और एडिशनल चीजें क्यों प्लस करनी है हमें, इसका तो कोई सेंस ही नहीं है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू रिसीट्स प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। या फिर हम एक और फॉर्मूला लिखते हैं इसका, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। अगर ऐसा लिखा होता तो भी ठीक था, राइट। लेकिन एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स की जब हम बात कर रहे हैं तो यहां पर वही बात हो गई कि रेवेन्यू रिसीट्स प्लस नॉन डेट, बोरोइंग्स आपका क्या है, डेट क्रिएटिंग होती है, तो रेवेन्यू रिसीट्स प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। सेकंड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए था, बट आंसर की में इट इज गिवन एज थर्ड। तो ये 100% चैलेंजेबल क्वेश्चन है, इसको स्टूडेंट्स को कैंडिडेट्स को बिल्कुल चैलेंज करना ही चाहिए। ठीक है, एंड देयर आर हाई चांसेस कि ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर आपका फाइनल आंसर की में चेंज होकर आएगा। ठीक है, प्रोविजनल में इट इज थर्ड बट इसका करेक्ट आंसर सेकंड होना चाहिए, राइट। चलिए फिर उसके बाद 2 और क्वेश्चंस हैं विच आर डाउटफुल। अब यहां पर डिपेंड करता है इन क्वेश्चंस के आंसर चेंज होंगे या नहीं होंगे, या ये क्वेश्चंस ड्रॉप होंगे। ठीक है, तो चैलेंज किए जाने चाहिए वैसे तो ये क्वेश्चंस, बट आई एम नॉट 100% श्योर फॉर दिस। 100% इन द सेंस कि इसका मीनिंग आईओ क्या कंसिडर करता है, इन्विजिलेटर जो है उसने किस सेंस में ये क्वेश्चन, मतलब जिन्होंने क्वेश्चन बनाया है वो किस सेंस में बनाया वो क्लियर नहीं है। तो दीज क्वेश्चंस आर लिटिल वेग। इसके जो क्वेश्चन आंसर की में आंसर्स दिए हुए हैं वो भी करेक्ट हो सकते हैं एंड हम जो आंसर्स लेकर चल रहे थे वो भी करेक्ट हो सकते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन दी आईओ कि वो फाइनल आंसर की में इसके क्या आंसर्स कंसिडर करते हैं। ठीक है, चलिए सो इसका ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या है। इन द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट। तो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट कि प्राइस जो है वो आपका मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। ठीक है, ए ऑप्शन में कोई डाउट नहीं है। सेकंड,
फर्म ऑलवेज ऑपरेट्स ऑन मिनिमम एवरेज कॉस्ट, मिनिमम एसी। फर्म हमेशा, ये ऑलवेज टर्म यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया कि जनरली लॉन्ग रन की जब हम बात करते हैं, लॉन्ग रन में तो एसी पर ही रेगुलेट करेगा, है ना। हम लोग परफेक्ट कंपटीशन में देखते हैं कि अंडर लॉन्ग रन फर्म जो है हमेशा मिनिमम एवरेज कॉस्ट पे ही रेगुलेट करेगा। बट शॉर्ट रन में हम तीनों केसेस लेकर चलते हैं कि भाई सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं, एंड लॉस भी हो सकता है इन केस ऑफ शॉर्ट रन। तो तब हम मिनिमम एवरेज कॉस्ट पे तो नहीं होंगे इन केस ऑफ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स एंड इन केस ऑफ लॉस, है ना। तब हमारे पास हम एसी तो लेकर नहीं चलेंगे। तो यहाँ पर ये लॉन्ग रन अगर लिखा हुआ होता तब तो ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट था। बट एक तो ऑलवेज लिख दिया और ऑलवेज के साथ फिर लॉन्ग रन नहीं लिखा गया, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया कि भाई अब यहाँ पे लॉन्ग रन कंसिडर करना है या शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन दोनों कंसिडर करना है। ठीक है, तो अगर ऑलवेज लिखा था इन्होंने तो इनको इसके साथ लॉन्ग रन मेंशन करना चाहिए था और फिर ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाता एंड तब हमारा आंसर होता ए एंड बी, राइट, जो कि अभी भी प्रोविजनल आंसर की में दिया गया है। प्रोविजनल आंसर की में आपको आंसर 1 दिया गया है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। बट अब यहाँ पर कंफ्यूजन यही है कि इन्होंने लॉन्ग रन इसको अज्यूम किया है, तब तो ये ठीक है। अगर नहीं किया है, शॉर्ट रन को भी हम कंसिडर करते हैं, लॉन्ग रन ऑलवेज लिखा है तो हम शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों को कंसिडर करते हैं, तब फिर ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाता है एंड देन द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन थर्ड, ए इज करेक्ट, बी इज इनकरेक्ट, राइट। अगर सिर्फ ये भी लिखा होता फर्म ऑपरेट्स एट मिनिमम एवरेज कॉस्ट तो भी एक बार के लिए हम इसको करेक्ट कंसिडर कर सकते थे कि जनरली लॉन्ग रन हम लेकर चलते हैं एंड जनरली वो एसी पर रेगुलेट करेगा इन केस ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। लेकिन ऑलवेज टर्म आ गया एंड उसके साथ लॉन्ग रन नहीं आया, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिबेटेबल हो गया। ठीक है, तो अब आई एम नॉट श्योर, ये चैलेंज कर देना चाहिए स्टूडेंट्स को, बट इसका करेक्ट आंसर फाइनल आंसर की में करेक्ट आंसर 1 आता है या 3 आता है या ये क्वेश्चन ड्रॉप होता है बिकॉज अनक्लियर था, वेक क्वेश्चन था, तो इट डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन द इन्विजिलेटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, उसके बाद सेम गोज फॉर क्वेश्चन नंबर 3 ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर की में दिया गया है दैट इज 1, बट इट कैन बी ए इज ट्रू, ओनली ए इज ट्रू, थर्ड ऑल्सो। कैसे, ये भी हम देख लेते हैं। चलिए, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, इफ एमसी इज लेस देन एसी। अब पहले तो हम एसी और एमसी का कर्व बना लेते हैं, इस तरीके से हम बनाते हैं, ये हमारा एसी का कर्व है ना, और एसी के मिनिमम पॉइंट से हमारी एमसी का कर्व पास होता है इस तरीके से। जस्ट सेकेंड, ठीक है, इस तरीके से ये मिनिमम पॉइंट से पास होगा ऐसे। चलिए, तो अब देख लेते हैं, इफ एमसी इज लेस देन एसी, जब एमसी आपका एसी से कम है, मतलब ये नीचे है, एसी विल बी डिक्रीजिंग, एसी आपका फॉल हो रहा है, यस ये तो करेक्ट है। एंड इफ एमसी इज मोर देन एसी, एसी विल बी इंक्रीजिंग, मतलब जब एमसी ऊपर है, एमसी ग्रेटर देन एसी है, तब आपका एमसी एसी विल बी इंक्रीजिंग, एसी आपका राइज हो रहा है। क्या स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि भाई जब एमसी इज लेस देन एसी तब एसी क्या हो रहा है, तब AC इज डिक्रीजिंग, AC ये फॉल हो रहा है, ठीक है, AC फॉलिंग, ओके। फिर उसके बाद इफ MC इज मोर देन AC, MC अगर ग्रेटर देन AC है, यहां पर हो गया MC इज ग्रेटर देन AC, इस पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, AC इज राइजिंग, तो AC विल बी इंक्रीजिंग, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो A तो आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट, ओके। चलो सेकेंड चीज क्या लिखी हुई है, इफ AC इज डिक्रीजिंग, अगर AC आपका फॉल हो रहा है, AC यहाँ पर फॉल हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, MC विल ऑल्सो बी डिक्रीजिंग, MC विल ऑल्सो बी डिक्रीजिंग, यहां से यहां तक हमारा AC फॉल हो रहा है, लेकिन इस वाले एरिया में यहां से यहां तक लेके MC हमारा फॉल भी हो रहा है एंड MC हमारा राइज भी हो रहा है, दोनों। तो MC विल ऑलवेज बी डिक्रीजिंग इज नॉट नेसेसरीली करेक्ट। अब यहाँ पे अगेन वो क्या कंसिडर करता है कि MC विल ऑल्सो बी डिक्रीजिंग, डिक्रीज तो हो रहा है, अगर वो सिर्फ इतना ही कंसिडर करता है कि डिक्रीज तो हो रहा है तब तो ठीक है, लेकिन MC हमेशा डिक्रीज ही होता है, अगर वो इस तरीके से कंसिडर करता है तो ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि MC आपका फॉल भी हो रहा है एंड राइज भी हो रहा है व्हेन AC इज फॉलिंग, AC जब आपका फॉल हो रहा है उस टाइम पे MC दोनों हो रहा है, MC फॉल भी हुआ एंड राइज भी हुआ, राइट।
सो दिस इज अगेन अ डिबेटेबल क्वेश्चन कि भाई वो क्या कंसिडर करता है इस वाली लाइन में। करेक्ट तो है बट पार्शियली करेक्ट है, कंप्लीटली 100% करेक्ट नहीं है ये स्टेटमेंट। तो अगर पार्शियली करेक्ट को भी ये लोग करेक्ट ही मानते हैं, आयु बोलता है कि नहीं दिस इज करेक्ट, तब तो ये क्वेश्चन ठीक है एज इट इज फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन ड्रॉप होने के चांसेस है। ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट कम्स आउट इन दी फाइनल आंसर की। बाकी ये जो क्वेश्चन नंबर 34 सेट B9 में जो क्वेश्चन नंबर 34 है ये फिस्कल डेफिसिट वाला, आप बाकी सेट्स वाले चेक कर लेना कि ये कौन से उसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर पे दिया हुआ है आपका। एंड दिस क्वेश्चन इज 100% चैलेंजेबल, इसको आपको जरूर से चैलेंज करना ही चाहिए एंड इसका आंसर डेफिनेटली आंसर की में चेंज होगा। ठीक है, बाकी जो दो क्वेश्चंस हैं इसके लिए वी कुड नॉट बी वेरी मच श्योर कि इसका आंसर चेंज होगा कि नहीं होगा, ये क्वेश्चन ड्रॉप भी हो सकता है एंड इसका आंसर भी चेंज हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द इन्विजिलेटर। ठीक है, चलिए सो ये तो हुई हमारे क्वेश्चंस की बात। एंड नाउ बाकी अब जो स्टूडेंट्स एग्जाम हो चुका है, नेक्स्ट साइकिल के लिए जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी जल्दी से आप लोग हमारी एप्लीकेशन पर जाकर EMRS PGT इकोनॉमिक्स का कोर्स अवेलेबल है, यू कैन एनरोल इन दैट एंड अभी से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं ताकि एग्जाम तक आप एकदम परफेक्ट तैयार हो जाएं। ठीक है, तो टीयर 1 टीयर 2 दोनों के लिए ही कोर्स है। अगर आप कॉम्बो लेना चाहते हैं, टीयर 1 एंड टीयर 2 के साथ में तैयारी करना चाहते हैं, तो वी हैव कॉम्बो कोर्स एज वेल, जिसमें आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, उन्हीं वीडियो लेक्चर्स के नोट्स मिल जाएंगे PDF फॉर्मेट में। एंड ये जो नोट्स रहेंगे वो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में रहेंगे। राइट, साथ ही आपको प्रैक्टिस MCQs मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे, फुल लेंथ टेस्ट भी आपको प्रोवाइड करवा दिए गए हैं कोर्स में, तो आप वहां से फुल लेंथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर टीयर 2 की बात करें, सेम फॉर टीयर 2, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, MCQ प्रैक्टिस कर सकते हैं, फुल लेंथ मॉक अवेलेबल है। सेकेंडली सब्जेक्टिव जो आपके क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए आपको मॉडल आंसर्स मिल जाएंगे इन इंग्लिश एंड हिंदी। अगर आप मॉडल आंसर्स को देखेंगे, इस बार के रिव्यूज देखेंगे, तो मॉडल आंसर्स जो भी आपको प्रोवाइड करवाए गए थे उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस उसी में से आए। राइट, सो अभी से आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। एंड अगर सिर्फ अभी आप सिर्फ टीयर 1 की तैयारी करना चाहते हैं तो वी हैव सेपरेट कोर्स फॉर दैट एज वेल। एंड अगर सिर्फ आप टीयर 2 इकोनॉमिक्स की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कोर्स अवेलेबल है। राइट, इसके अलावा भी इकोनॉमिक्स के किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो नेशनल लेवल का हो, स्टेट लेवल का हो या फिर PGT लेवल का हो, इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं, सच एज UGC नेट सेट एग्जाम्स के, PGT एग्जाम्स के, काफ़ी सारे स्टेट लेवल और नेशनल लेवल सभी एग्जाम्स के कोर्सेज अवेलेबल हैं, RBI ग्रेड B इसके और भी कई सारे कोर्सेज एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। आप चेक कीजिए, MS स्टडी गुरु एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए एंड आप अपने जिस भी कोर्स में, जिस भी पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम में आप आराम से उस कोर्स के लिए आप इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, कोर्स रिलेटेड किसी भी क्वायरी के लिए आप इस नंबर पर, ये जो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, इस पे आप कॉल करके आराम से अपनी क्वायरीज, कोर्स रिलेटेड हो या फिर सब्जेक्ट से रिलेटेड और भी कोई क्वायरी हो, आप आराम से इस नंबर पे जाके कॉन्टैक्ट करके अपनी क्वायरी को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। एंड जल्दी से अभी के अभी अपनी OMR शीट को डाउनलोड कीजिए, स्कैन कॉपी डाउनलोड कीजिए एंड आंसर्स क्रॉस चेक कीजिए एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपके कितने आंसर्स करेक्ट आ रहे हैं। राइट, चलिए इसके अलावा बाकी जैसे ही फाइनल आंसर की आएगी विल डिस्कस द रिजल्ट्स एज वेल। एंड yeah, so that's it for today. Thank you students, goodbye, take care.